हाय गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है लॉस एनालिसिस आफ्टर टूर्नामेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टूर्नामेंट में अगर आप हारते हो तो उसके बाद क्या आपको एनालिसिस करना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों है, और ये सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन क्या है ताकि नेक्स्ट टूर्नामेंट में आपका प्रॉफिट हो। ठीक है। तो गाइस, जैसे अभी एशिया कप आपका खत्म हुआ ठीक है, तो लगभग मेरे को लगता है 80 टू 90 पंटर का लॉस, 80 to 90% पंटर का लॉस हुआ होगा। जबकि इसमें प्लस होना चाहिए था, ये टूर्नामेंट पंटर फ्रेंडली हुआ है, पंटर्स के लिए काफी अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। ठीक है। बट अगर आपका फिर भी फॉर एग्जांपल लॉस हुआ है, तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है, अभी आने वाले वर्ल्ड कप में या फिर कोई नेक्स्ट टूर्नामेंट बिग बैश में आने वाले मैचेस में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। ये पंटर की मेंटलिटी होती है कि अगर हम एक टूर्नामेंट में हार गए तो ये सोचते हैं कि हम नेक्स्ट टूर्नामेंट में इसको कवर कर लेंगे। यही बहुत लोगों ने जब आईपीएल खत्म हुआ था तो सोचा वो आने वाले मैचेस में हम प्लस कर लेंगे, जैसे 100 टूर्नामेंट हुआ या फिर एशिया कप, लेकिन वो फिर भी लॉस में होंगे। ठीक है। हर बार टूर्नामेंट में आप सोचते प्लस होगी, लेकिन हर बार लॉस में ही क्यों निकलते हैं? इसका रीजन क्या है? तो गाइस, उसका रीजन ये है कि जब भी कभी टूर्नामेंट खत्म होती है, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आप कभी भी अपने मिस्टेक्स का एनालिसिस नहीं करते कि आपने टूर्नामेंट के दौरान क्या क्या मिस्टेक की है, मैच के दौरान आपने क्या क्या मिस्टेक की। आप ये कभी भी ये मिस्टेक्स का एनालिसिस करते ही नहीं हो। बस आप ये सोचते हो इस टूर्नामेंट में मुझे जीतना था, मैं हार गया, और हार के छोड़ देते हो और बुकी को पैसे देके सब खत्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट की तैयारी में बैठ जाते हो कि सोचते हो कि नेक्स्ट टूर्नामेंट आएगा तो जीत जाएंगे। देखो, जीत इतनी आसान नहीं है। ठीक है। तो मैं इस वीडियो का समझाने का मेन पर्पज यही है कि आपको अपने मिस्टेक्स का भी एनालिसिस करना है। ठीक है। तो अब आप मुझसे पूछोगे ठीक है मिस्टेक्स का, अब मैं आपको बोलूं चलो फॉर एग्जांपल मिस्टेक्स का एनालिसिस करोगे कैसे आप, क्योंकि आपके पास मैच में की गई मिस्टेक्स का कोई डेटा नहीं है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी मैच में हारे हो 3-4 महीने पहले, उस मैच में आप किस वजह से हारे कि आप लॉस कवर माइंडसेट की वजह से खेल रहे थे इसलिए आप हारे, आपने लिमिट क्रॉस की उसकी वजह से हारे, आपने लॉस कट और बुक सेट का आपके पास मौका था आपने वो नहीं किया, या फिर आप फोमो की वजह से हारे। ठीक है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि आपने कोई गंदे से रेट पे एंट्री ले ली हो कि जो आपको लग नहीं रहा लेकिन आपको डर हो कि ये रेट चला ना जाए, उसकी वजह से आपने आपने ये मिस्टेक कर दी हो। ठीक है। तो गाइस, मान लो अगर आपने अपने 100 मैचेस का आपने मिस्टेक्स का डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आप हो सकता है ये देखोगे कि आप जब जब हार रहे हो उसका आप मिस्टेक्स का, अगर आप एक मैच हारे फॉर एग्जांपल कि आपने टिक कर दिया कि आप लॉस कवर माइंडसेट की वजह से हारे, तो हो सकता है आप जब 100 मैचेस के बाद देखो तो आपने ये मिस्टेक 70 मैचेस में कर रखी हो कि आप हमेशा हार रहे हो, लॉस कवर माइंडसेट से खेलते हो, इसलिए आपका 70 मैचेस में आपका लॉस हुआ। तो आप देखो कि जिस दिन आपका लॉस कवर माइंडसेट रहता है, आपने उस दिन लिमिट क्रॉस वाली मिस्टेक भी की है, तो आप हो सकता है उस दिन इस पे भी लगा दो कि टिक कि आपने की लॉस कवर माइंडसेट से खेल रहा था इसलिए मेरी लिमिट भी क्रॉस हुई। तो यहाँ पे 60 मैचेस में आपने ये मिस्टेक भी कर रखी हो। ठीक है। तो अगर अब हम लॉस कवर माइंडसेट से खेलेंगे तो बहुत चांसेस है हम उस दिन लॉस कट या बुक सेट नहीं करेंगे मौका आने पे भी। तो आप देखोगे कि आपने यहाँ पे भी 60 या 50 मैचेस में आपने फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने लॉस कट और बुक सेट नहीं की, ये वाली मिस्टेक भी कर रखी है। या फिर हो सकता है एक और गलती भी हो जाए कि आपने गलत रेट पे एंट्री ले ली, जिसको फोमो बोलते हैं। ठीक है। तो मान लो 50 मैच पे ये भी हो जाए, तो इससे हेल्प क्या होगी कि आपको अपने नेचर के बारे में पता लग जाएगा कि आप जब जब भी लॉस कवर माइंडसेट से खेलते हो, आपका हमेशा चांस रहता है कि उस दिन आप लॉस करोगे क्योंकि आपने 70 मैचेस में आपका यही मिस्टेक की है। ठीक है। और उस दिन आप लिमिट क्रॉस वाली गलती भी करोगे, उस दिन आप लॉस कट बुक सेट नहीं करोगे। तो अब कहने का मतलब ये आपको अपने बारे में एक एक आइडिया देगा कि आप किस टाइप के पंटर हो। ठीक है। तो जब ये नेक्स्ट टाइम आप ये जब लॉस कवर माइंडसेट से खेलने बैठोगे ना, तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, इसको ध्यान से सुनो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात आपको एक फिट हो जाएगी कि मैं जब जब ऐसे खेलता हूँ मेरे पास हमेशा लॉस हुआ है। ठीक है। तो मैं कैसे दोबारा आज खेलूं, क्योंकि आपके पास हमेशा आज, क्योंकि अभी आपके पास पूरा 100 मैचेस का डेटा है जो आपने खुद के ऊपर स्टडी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको ये मिस्टेक अपने बारे में पता नहीं है कि लॉस कवर माइंडसेट से मेरा हमेशा लॉस होता है, ये आपको पता है। ठीक है। लेकिन आपने कभी भी इस मिस्टेक के ऊपर कभी भी इतना आपने वर्क किया ही नहीं है, इतना डेटा एनालिसिस किया ही नहीं है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए कि जब जब मैं हमेशा लॉस कवर माइंडसेट से खेलता हूँ तो मेरा हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है। तो आपको बार बार आपका ये डेटा कलेक्ट करने से आपको यही बेनिफिट होगा मेनली कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा कि मैं जब भी मेरा लॉस कवर माइंडसेट से खेलूंगा तो मैं कभी बेट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा आज तक हमेशा लॉस हुआ है। ठीक है। अगर आप अपना ये मिस्टेक्स का डेटा कलेक्ट करें तो हो सकता है आपको जैसे आपको ये पता लगे आप लॉस कवर माइंडसेट से तो खेलते ही नहीं, आप एक या 100 मैच में एक या दो बार ही आप ये आपने ये किया हो। ठीक है। लॉस कवर माइंडसेट वाली मिस्टेक
आप लिमिट क्रॉस वाली मिस्टेक भी नहीं करते, 2 या 3 बार ही ये हुई हो 100 में से तो, लेकिन आप देखोगे कि आप लॉस कट और बुक सेट नहीं करते हो। ये वाली मिस्टेक आपने देखा कि आप 70 टाइम्स आपने कर रखी है, ठीक है। तो आपको एक क्लियरली अपने बारे में एक चीज ये पता लगेगी, ठीक है, आप लॉस और माइंडसेट से तो नहीं खेलते, ना ही आप लिमिट क्रॉस करते, तो आप ये 2 मिस्टेक्स तो आप नहीं करते, लेकिन आप लॉस कट और बुक सेट भी नहीं करते। आपको पता है क्योंकि आपने डेटा भरा है। तो आपको अभी करना क्या होगा, इससे आपको हेल्प होगी कि आपको सिर्फ इस वाली मिस्टेक के ऊपर अपना काम करना है कि ठीक है मेरे को लॉस कट और बुक सेट, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा कि मैं लॉस कट और बुक सेट नहीं करता, तो अब मेरे को ये बार बार ये करना है क्योंकि मेरा हर बार इसकी वजह से लॉस होता है, ठीक है। तो आपको ये सब कहाँ से आपको पता लगेगा, जब आप अपनी मिस्टेक्स का डेटा रखेंगे, ठीक है। और वो डेटा रखने के लिए मैं अभी आपको आगे बताता हूँ ये डेटा आप कैसे मेंटेन करेंगे। उसके लिए ऐप है बैटबॉल ऐप, वो आपको हेल्प करेगा, उसमें आपको बहुत इजी होगा, ठीक है। या फिर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अगर आप फिर से डेटा एनालिसिस करें 100 मैच का, तो आप देखें कि आप कोई इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फोमो मतलब गलत रेट पे एंट्री ले रहे हैं हर बार, जिसकी वजह से आपकी बुक सेट भी नहीं हो रही और फिर लिमिट क्रॉस भी हो रही है। तो आप 80 टाइम्स से 90 टाइम्स आप ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आप गलत टाइम पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। इससे जो मेन बेनिफिट आपको हो रहा है कि आप ये मिस्टेक्स इतनी बार आप मतलब अपना डेटा कलेक्ट करोगे, इतनी बार आप टिक करोगे कि मैंने ये मिस्टेक की, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में हर एक मिस्टेक बैठ जाएगी कि मैं हर बार ये मिस्टेक करता हूँ तो मेरा ये लॉस होता है, मैं ये मिस्टेक करता हूँ तो ये लॉस होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कभी वो मिस्टेक करने का टाइम आएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा कि नहीं ये तू पहले भी ये मिस्टेक कर चुका है और लॉस उठाया है, तो इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, ठीक है। आपका माइंड आपको रोकेगा। मैं तब भी बोल रहा हूँ आप 100% तब भी नहीं रुकोगे, लेकिन आप 100 में से अगर पहले 100 बार करते होगे तो एटलीस्ट इस बार 30 बार ही करोगे। 70 बार आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आप रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा है। समझ रहे हो मतलब? तो ठीक है गाइस, अभी मैं आगे आपको ऐप में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ये डेटा कैसे भरना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे ऐप में। तो गाइज़ ये है बैटबॉल ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे जो भी लाइव मैच होगा वो आपको दिखाई दे देगा। जैसे अभी लाइव मैच चल रहा है जेटी वर्सेस ये SKNP CPL का, तो आप इस पर ओपन कीजिए। आपने कहीं पे भी जो भी आपने बेट कर रखी है कहीं पे भी, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आप जेटी पे 20,000 प्लस है और ये SNP पे 10,000 माइनस। जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपका ये फीचर्स, ये एक अलग फीचर्स है इस ऐप के, ठीक है। वो मैंने दूसरी वीडियो पे समझाए हुए हैं पहले, तो मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपकी ये हेल्प कैसे करेगा, अलग अलग सिनारियोज आपको बताएगा, ठीक है, रेट के हिसाब से, ठीक है। जैसे अभी मतलब रेट चेंज हो रहा है तो सिनारियोज भी चेंज हुए हैं, इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आपका ये मैच ख़त्म हो जाएगा तो ये मैच आपका, आप माई मैचेस में जाएंगे तो वहाँ जाके सेव हो जाएगा। ये नीचे जो माई मैचेस है, ठीक है। मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो गाइस जो भी मैच आपने खेला होगा, आप यहाँ पे आपका नीचे आइकन पे जाएंगे, माई मैचेस में आप ओपन करेंगे तो वो मैच आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला था, तो आपको ओपन करना है, ठीक है। ये मैच यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखिए राइट साइड में जाके गिव फीडबैक वाला ऑप्शन है ऊपर की तरफ, तो आपको वो ऑप्शन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको आपकी मिस्टेक क्या थी, पॉजिटिव्स क्या थी, वो आपको लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 5,000 का या 10,000 का जितना भी माइनस हुआ तो आपको, या प्लस हुआ जो भी, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये डेटा कलेक्ट भी हो जाएगा कि आप पूरे टूर्नामेंट में कितने हारे, डेली आपके पास ये अमाउंट आपके पास रहेगा, ये कलेक्शन रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 10,000 हारे तो आप 10,000 लिख दो, ठीक है, कि 10,000 माइनस रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 माइनस हुआ। फिर आपने मिस्टेक क्या क्या की तो आपको वो उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल लिमिट क्रॉस हुआ तो ये राइट साइड में ये आइकन दबा दीजिए, तो आपका ये रेड हो जाएगा कि आपने ये मिस्टेक की, ठीक है। लॉस कवर माइंडसेट से खेले तो इस पर कर दीजिए, या फोमो या बुक सेट लॉस कट नॉट डन, या इस पर कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये तीनों मिस्टेक किया आपने, तो आप इन तीनों पे कर दीजिए, आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर आपने इनके अलावा भी कोई मिस्टेक की है तो ये नीचे जो बॉक्स है वहाँ पे भी आप XYZ या कुछ भी लिख के आप ये यहाँ पे अपना सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने पॉजिटिव्स, अगर हो सकता है कि कोई अगर आपका फॉर एग्जांपल प्लस हुआ है उस दिन, ठीक है, तो आपका 5-6 हज़ार प्लस हुआ है, तो आप विन अमाउंट डाल के फॉर एग्जांपल आप 5,000 विन डाल दो, ठीक है, वो लॉस अमाउंट हटा देना। अगर आपका पॉजिटिव्स रहा है कि आपने क्या पॉजिटिव की कि लिमिट में खेले, लास्ट मैच का रिजल्ट इफेक्ट नहीं हुआ, वेटेड फॉर परफेक्ट रेट, बुक सेट लॉस कट डन, या और भी कुछ, वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो आप इसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव का बटन दबाएंगे तो आपका फीडबैक ऑलरेडी सेव आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका पूरा डेटा आपके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा।
तो गाइज़ जब आप ये 100 मैचेस का या 50 मैचेस का या जितने मैचेस का आप लास्ट में एनालिसिस करेंगे या एक टूर्नामेंट का, तो आपको अपनी सारी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स करता हूँ। तो आप अपना खुद से तो एनालिसिस कर ही सकते हैं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की, मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। साथ में बैट बॉल की टीम भी आपका एक एनालिसिस करके आपको एक रिपोर्ट सेंड करेगी, लाइक आफ्टर एवरी 50 मैच या फिर एक टूर्नामेंट के बाद, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सिर्फ आप ही का डेटा लेके, ठीक है। तो जिसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी आपको नेक्स्ट टूर्नामेंट में, नेक्स्ट मैचेस में इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है गाइस। और हाँ, बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे यार इतना सब करना क्यों है, कि कौन ये सब करेगा, मतलब क्यों ऐसा ये सब दिक्कत आएगी। देखो गाइस, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिसिप्लिन में तो आपको खेलना ही पड़ेगा, चाहे आप मतलब ये ऐप के थ्रू ना करें, खुद से ट्रैक करो, ये सब वो बात अलग है, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डिसिप्लिन में रह के तो खेलना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं मुंह उठा के आऊँगा और बैठ जाऊँगा खेलने और लास्ट में जीत के निकल जाऊँगा। आप उससे 1 मैच 2 मैच 3 मैच जीत सकते हैं, लेकिन एक पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। तो आपको अपनी मिस्टेक्स और अपने पॉजिटिव्स का आपको अपना डेटा कलेक्ट करके एक आपको एक सिस्टम बनाना ही पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सिस्टम वर्क करता है, और वो सिस्टम फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है गाइज़। तो ये आपको लाइक बैट बॉल इसमें आपकी हेल्प करेगी आपका सिस्टम बनवाने में, आपको आपके लास्ट में पूरा एक रिपोर्ट देने के लिए। गाइज मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ओला, उबर या फिर बाईजूस, जो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये ना लाइक दूसरी कंपनीज को हायर करती हैं जो उनका डेटा एनालिसिस करें, लाइक उनके कस्टमर का बिहेवियर का एनालिसिस करके उनको बताए कि लाइक उनका बिहेवियर कैसा है। उस बेसिस पे ये लोग, मतलब उस डेटा एनालिसिस के बेस पे ये लोग अपना प्रोडक्ट को और बेहतर करते हैं। तो समझ रहे हो, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने जो भी कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनका डेटा एनालिसिस करके अपना प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं। तो इस ऐप के थ्रू जो मैं ये बोल रहा हूँ मिस्टेक का एनालिसिस, ये भी एक वही कोशिश है कि आप भी अपने अंदर जो भी मिस्टेक्स है उसका एनालिसिस करके अपने को एक बेहतर पंटर बनाए, अपने को एक बेहतर प्रोडक्ट बनाए। समझ रहे हो मतलब। तो वहां पे आपका ये एनालिसिस आपका बहुत काम आएगा। आप देखो आजकल इंटरनेट पे सर्च करके कि डेटा एनालिसिस की कितनी डिमांड है आजकल इंडिया में, ठीक है। अगर मैं आपका इसको एक और बेनिफिट बताऊं, जो मैं पहले बता चुका हूं कि लाइक आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठ ही जाएगा अगर आप बार बार मिस्टेक करोगे, तो वो तो मैं बता चुका हूं। देखो, एक और मिस्टेक डेली अगर आप सोचो, हर एक मैच में आप मतलब टिक कर रहे हो कि मैं हमेशा लॉस कवर माइंडसेट से खेलता हूं, ठीक है। 1 मैच में किया, फिर 2 मैच में किया, 3 मैच में किया, और हर बार आप देख रहे हो मैं बुक सेट लॉस कट नहीं करता हूँ। 10 दिन 15 दिन लगातार आप यहाँ पे टिक करके आप इसको मतलब सेव कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो आप जब नेक्स्ट मैच खेलोगे ना यार, मतलब अगर थोड़े कठिन शब्दों में कहूँ तो आपको खुद ही अपने ऊपर शर्म आएगी यार, कि साला मैं कैसे यार हर रोज एक ही मिस्टेक करके मैं कैसे खेल सकता हूँ यार ये सब, ठीक है। तो बार बार ये सब क्लिक करने से ना कि लाइक हाँ ओके, अपने मिस्टेक्स का एक डेटा बनाने से आपको सच बोल रहा हूँ खुद ही शर्म आएगी। अरे यार मैं कितनी बार ये सेम मिस्टेक करूँ यार और उसी वजह से हारूँ। तो आपके अंदर से खुद ही से एक जिज्ञासा उठेगी कि साला नहीं यार, मुझे अब इंप्रूवमेंट करना है। अभी आप कोई ट्रैक नहीं करते हो, एक दिन गलती कर दी, सो के उठ गए और नेक्स्ट दिन फिर से वही गलती करते हो, 2 दिन बाद करते हो, तो आपका ट्रैक नहीं रह पाता। तो आपको इतना बुरा भी नहीं लगता जब आप बार बार ट्रैक करेंगे इस चीज़ को कि यार मैं तो साला डेली की डेली लॉस कवर माइंडसेट से खेल रहा हूँ, डेली लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ या फिर गलत रेट पे एंट्री ले रहा हूँ। तो आपको खुद ही शर्म आ जाएगी, नहीं भाई अब मैं और गलती नहीं करूँगा, और आप उस गलती को बचाने की कोशिश करोगे। मैं सच बोल रहा हूँ, आप एक बार इस ऐप को एटलीस्ट अभी वर्ल्ड कप से आप ट्रैक करना शुरू करो, या उससे पहले से भी, कि वर्ल्ड कप से लेके अगले IPL तक आपके अंदर लाइक 100% नहीं तो एटलीस्ट 70 to 80% इंप्रूवमेंट आपको खुद दिखेगी। तो गाइज ये है बैट बॉल ऐप। ये ऐप आपको मैच के टाइम पे कैसे हेल्प करेगी उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो जाके चेक करना, और अगर अच्छा लगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।